प्यारे दोस्तों, काबा में हर साल दुम्बा क्यों ज़िबा किया जाता है। इस साल जब हज से पहले दुम्बा ज़िबा करने लगे तो दुम्बा बोल पड़ा। देखो क्या अल्फाज बोले। कहानी सेंटर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, काबा में हर साल खास तौर पर दुम्बे की कुर्बानी क्यों की जाती है। हैरत अंगेज इंकशाफ जिसे सुनकर आप तंग रह जाएं। प्यारे दोस्तों, हज के मौके पर यूं तो हाजी बकरे की कुर्बानी भी करते हैं, लेकिन खास तौर पर दुम्बे की कुर्बानी लाजमी की जाती है। और ये क्यों की जाती है, ये सुनकर आपको हैरत होगी। इस बार जब दुम्बे की कुर्बानी करने के लिए कसाई ने इसे ज़िबा करना चाहा तो एक ऐसा करिश्मा रूनुमा हुआ कि कसाई के हाथ कपकपाने लगे और उसने कुर्बानी करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि इस दुम्बे की कुर्बानी नहीं कर सकते। जब इस कसाई से वजह दरियाफ्त की गई तो जो इंकशाफ इसने किया उसे सुनकर ज़ायरीन दंग रह गए। आखिर कसाई ने दुम्बे में ऐसा भी क्या देख लिया था कि कसाई के होश उड़ के रह गए। दोस्तों, हज के बाद जब ईद के दिन जानवरों की कुर्बानी की गई तो एक बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवरों में दुम्बे भी शामिल थे। इन सब दुम्बों में एक सेहतमंद और खूबसूरत दुम्बा जो सबसे पहली कुर्बानी के लिए चुना गया, और जैसे ही कसाई उस दुम्बे को ज़िबा करने लगा तो उसके पेट पर एक चीज देखकर उस कसाई का हाथ वहीं रुक गया और वो कहने लगा कि मैं इस दुम्बे की कुर्बानी नहीं करूंगा। इस कसाई की रंगत उड़ गई थी और वो वजह भी नहीं बता रहा था। वहाँ मौजूद ज़ायरीन और भी मुतजस्सिस होने लगे कि आखिर ये कसाई वजह क्यों नहीं बता रहा। जब इस कसाई को सब लोग वजह बताने के लिए कहने लगे तो वो कहने लगा कि इसके पेट पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है और मैं ऐसे जानवर को कुर्बान नहीं करूंगा क्योंकि ये दुम्बा कोई खास है। इसके पेट पर नामे मोहम्मद है और हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाएगा और मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। ये सुनकर सबको ये लगा कि ये यकीनन ऐसे दुम्बे की कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन जब उलमाए दीन से पूछा तो वो कहने लगे कि जानवर के जिस्म पर अल्लाह या मोहम्मद का नाम लिखा हुआ हो तो तब भी ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाती है। कसाई इस बात से नावाकिफ था, इसलिए उस दुम्बे की कुर्बानी दूसरे कसाई से करवाई गई। दोस्तों, जानवरों के जिस्म पर अल्लाह मोहम्मद का नाम बहुत से लोग खुद भी लिखवा लेते हैं और फिर उन जानवरों को महंगे दामों बेचते हैं। बिलफर्ज अगर कुदरती तौर पर भी ये नाम है, ऐसा लिखा भी हो तो भी कुर्बानी जायज है। और खाना काबा में सबसे पहले दुम्बे की कुर्बानी वजह यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा तो उस वक्त दुम्बा ही कुर्बानी के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, इसलिए दुम्बे की कुर्बानी लाजमी की जाती है। दोस्तों, तारीख आलम और तारीख मज़ाहिब के मुताले से पता चलता है कि इंसानी तारीख जितनी कदीम है, कुर्बानी की तारीख भी तकरीबन उतनी ही कदीम है। इंसानी तारीख में सबसे पहली कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी है। कुरान करीम ने इस कुर्बानी को इस तरह जिक्र किया, तर्जुमा, और इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा भी ठीक ठीक सुना दीजिए। जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। सूरह अल-माइदा। दोस्तों, दरअसल एक ने जिसका नाम हाबील था दिल की आमादगी से अल्लाह की रजा की खातिर बेहतरीन दुम्बे की कुर्बानी पेश की, और दूसरे ने जिसका नाम काबील था बेदिली से नकारा गल्ले का एक ढेर पेश कर दिया। हाबील की कुर्बानी को आसमानी आग ने जला डाला और ये मकबूलियत की इलामत थी। ये तो इंसान की पहली कुर्बानी थी, लेकिन हम जो हर ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है, जिसकी तफसील ये है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी पैगंबर हैं। औलाद आदम की सबसे अजीम कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब सच्चा और अल्लाह ताला की जानिब से होता था। चनाचे सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटे मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं अपने हाथ से तुझे बाहुक्म इलाही ज़िबा कर रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी का इन अल्फाज में जिक्र फरमाया है, तर्जुमा, ए मेरे बेटे, मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं आपको ज़िबा करता हूँ, बस बेटा आपकी क्या राय है। बेटे ने क्या ही खूब जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है इस पर अमल कर गुजरिए, आप मुझे इंशाल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। सूरह अल-सफ़ात। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से लेकर चले और मना में ज़िबा करने की नीयत से एक छुरी साथ ली। जब मना में दाखिल होने लगे, आप अलैहिस्सलाम के बेटे को शैतान बहकाने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला तो शैतान को अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया। दोनों बाप
बेटे आगे बढ़े तो फिर जमीन ने उसे छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर शैतान फिर बहकाने लगा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी। वो फिर जमीन में धंस गया। ये दोनों आगे बढ़े, जमीन ने उसे छोड़ दिया तो ये शैतान फिर से वरगलाने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी, फिर वो जमीन में धंस गया। इसके बाद आगे बढ़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। एक बुजुर्ग ने फरमाया, तीसरी दफा शैतान औरत की शक्ल में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, तुम्हें मालूम है ये इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं? हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोस्त से मिलने गए हैं। तो शैतान ने कहा, वो तो उसे ज़िबा करने लेकर गए हैं। हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता। तो शैतान खबीस के मुंह से निकल गया, अल्लाह का हुक्म है। हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैह का जवाब ये था कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो एक इस्माइल क्या 100 इस्माइल भी कुर्बान है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अभी ज़िबा करने न पाए थे कि आसमान से निदा आई, ऐ इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। फिर अल्लाह ने एक मेंढा भेजा जिसे अपने बेटे की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर दिया। ज़िबा तो किया मेंढा और सवाब मिल गया बेटे की कुर्बानी का। दोस्तों, इसी कुर्बानी की यादगार में अहले ईमान हर साल जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हज के मौके पर जो कंकरियां मारी जाती हैं उनकी इब्तिदा भी इस वाक़े से होती है। हुजाज इन्हीं 3 जगहों पर कंकरियां मारते हैं जहां शैतान जमीन में धंस गया था। इसके बाद अल्लाह ताला की रजा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना इबादत में शुमार हो गया। चनाचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी कुर्बानी मशरू की गई। हर साहबे हैसियत पर कुर्बानी वाजिब है और अगर किसी की इतनी हैसियत ना हो और वो कुर्बानी कर दे तब भी अजीम सवाब का मुस्तहिक होगा। कुर्बानी की फजीलत व अहमियत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़याम फरमाया और हर साल पाबंदी से कुर्बानी फरमाते थे। मशकबात हजरत बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद के दिन कुर्बानी का खून बहाने से बढ़कर कोई अमल अल्लाह के नजदीक महबूब नहीं है और बिलाशुबा कुर्बानी करने वाला क़यामत के दिन अपनी कुर्बानी के सींगों, बालों और खुरों को लेकर आएगा, यानी ये हकीर अशिया भी अपने वजन और तादाद के एतबार से सवाब में इजाफे का सबब बनेंगी। और ये भी फरमाया कि बिलाशुबा कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के नजदीक दर्जा कबूलियत हासिल कर लेना है, लिहाजा खूब खुशदिली से कुर्बानी करो। मशकवात हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे लिए इसमें क्या सवाब और अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया, अगर ऊन वाला जानवर हो यानी दुम्बा हो जिसके बाल बहुत होते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके भी हर बाल के बदले एक नेकी है। मशकवात प्यारे दोस्तों, मज़कूरा हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करना अल्लाह ताला के नजदीक महबूब तरीन अमल है। बस जो अमल महबूब हकीकी को महबूब हो उसे किस कदर मोहब्बत और एहतमाम से करना चाहिए। उस दिन कुर्बानी करना हमें अल्लाह से कितना करीब ले जाएगा और हम पर से कितनी मुसीबतें टल जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर इन 3 दिनों में कोई शख्स वाजिब कुर्बानी ना करे और इसकी बजाय सोना चांदी खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, या दिरहमो दिनार खर्च करे, या खैर खैरात के काम करे, रिफाई इदारों में रकम दे, ये अल्लाह को पसंद नहीं, सिवाय इसके कि कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी फेरे। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को औलाद आदम का ये अमल बेहद महबूब है। जिस मकसद के तहत अल्लाह ने ये कुर्बानी वाजिब फरमाई थी, आज उसके बिल्कुल बरखलाफ कहने वाले ये कह रहे हैं कि कुर्बानी क्या है? ये कुर्बानी माज़ुल्लाह खामखा रखती गई है। लाखों रुपए खून की शक्ल में नालियों में बह जाते हैं और ये अमल मुआशी एतबार से नुकसानदेह है। जानवर कम हो जाते हैं, लिहाजा कुर्बानी करने की बजाय ये करना चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, तो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने की बजाय वो रुपया पैसा गरीब को दिया जाए ताकि उसकी जरूरियात पूरी हो जाएं। ये प्रोपेगेंडा इतनी कसरत से किया जा रहा है दोस्तों के पहले जमाने में तो सिर्फ एक मखसूस हल्का था जो ये बातें करता था, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि शायद ही कोई दिन खाली जाता हो जिसमें कम से कम 2-4 अफराद ये बात न पूछ लेते हों कि अगर हम कुर्बानी ना करें और वो रकम गरीबों में तकसीम कर दें तो इसमें क्या हर्ज है। ये खुद साख्ता फलसफा कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात के सरीहन खिलाफ है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक कुर्बानी के दिनों
में कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई अमल महबूब और पसंदीदा नहीं। नमाज ईद 2 रकात है। नमाज ईद और दीगर नमाजों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हर रकात के अंदर 3-3 तकबीरें जायद हैं। पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद किरत से पहले और दूसरी रकात में किरत के बाद रकू से पहले इन जायद तकबीरों में कानों तक हाथ उठाना चाहिए। पहली रकात में 2 तकबीरों के बाद हाथ छोड़ दें, तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लें, दूसरी रकात में तीनों तकबीरों के बाद हाथ छोड़ दें, चौथी तकबीर के साथ रकू में चले जाएं। नमाज ईद के बाद खुतबा सुनना मसनून है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी।